हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एक बर्निंग क्वेश्चन है आप सबकी के सामने कि एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए आपको वेट करना चाहिए फॉर सीएफए या फिर में आपको नहीं वेट करना चाहिए और रजिस्टर करना चाहिए इन द अपकमिंग डेडलाइंस। तो इसका जवाब आपको एक सिस्टमैटिक मैनर में मैं दूंगा। बट बिफोर वी प्रोसीड ऑन टू दिस स्मॉल वीडियो, मैं आपको सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि फरवरी वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए और फर्दर वेट करना चाहिए। इनफैक्ट वो ऑलरेडी लेट है। अर्ली रजिस्ट्रेशन कब की बंद हो गई, अब तो स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन भी बंद होने वाली है। सो ऐसे में यू हैव गॉट द लास्ट चांस टू रजिस्टर फॉर फरवरी एग्जामिनेशन। डोंट वेट फॉर स्कॉलरशिप। मेरे हिसाब से तो आपको कर लेना चाहिए रजिस्टर अगर आप फरवरी के लिए अभी भी सोच रहे हो तो। और बात बाकी मई से लेकर नवंबर 2022 में जो भी एग्जाम देना चाहता है, अब उनको इस एक्सेस स्कॉलरशिप का कितना वेट करना चाहिए, वेट करना भी चाहिए कि नहीं, उसका जवाब इस छोटे से वीडियो में मैं आप सबको दूंगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सिस्टमैटिकली 3 सवालों के जवाब आपको देने हैं, खुद ही को देने हैं, और उन जवाबों से आपको पता चल जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की जरूरत है या फिर उसका वेट करना चाहिए कि नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 रख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्वियसली वो एक सिली सा क्वेश्चन होगा कि क्या आपको जेन्युइनली स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है क्या। लेकिन इस सवाल को थोड़ा ढंग से समझिए। देखिए, एक्सेस स्कॉलरशिप डेफिनेटली बहुत ही तगड़ी कॉस्ट सेविंग है, बहुत ही तगड़ी। जहां 1150 यानी $1150 लगते हैं, वहां पे $250 में आपका काम हो रहा है। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग सेविंग। और खास करके इंडिया की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा इतने कम से कम डॉलर्स में तो नहीं कमा रहे। तो ऐसे में ये एक हर्टिंग फीस तो है। एक आपके लाख रुपए लग रहे हैं लेवल 1 देने में, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग फीस और कोई भी चाहेगा कि कॉस्ट सेविंग करे। बट एट द अनदर एंड कुछ ऐसे भी जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जिनको जेन्युइनली स्कॉलरशिप चाहिए। मतलब उनके लिए ऐसी सिचुएशन है कि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। सो यहाँ पे आप सबसे पहले खुद को डिफरेंशिएट कीजिए कि आप एक जेन्युइन स्कॉलरशिप एप्लीकेंट हैं या फिर एक ऐसे एप्लीकेंट है जो कि कॉस्ट सेविंग के लिए स्कॉलरशिप में जा रहे हैं। अगेन इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ इंडिया से, और कई सारे मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप मिलती भी है, एंड ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द सीएफए इंस्टीट्यूट कि उनको ये स्कॉलरशिप मिली। वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया के हिसाब से भी $1150 इज अ लॉट, ऊपर से 18% जीएसटी का लफड़ा भी है। सो इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ मनी एंड ऑब्वियसली इट मेक्स टोटल सेंस कि कॉस्ट सेविंग के हिसाब से भी अगर आप सीएफए स्कॉलरशिप के बारे में सोच रहे हो, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो मैं यहाँ पे जजमेंटल एकदम भी नहीं हूं। आप अपने लिए पहले डिफरेंशिएट कर लो कि आप जेन्युइन नीड वाले हो या फिर आप यहां हो सिर्फ कॉस्ट सेविंग के लिए। तो उस हिसाब से या तो आपका जवाब होगा यस। तो अगर आपका जवाब है यस यानी कि आपको जेन्युइनली स्कॉलरशिप की जरूरत है, तब तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। यू हैव नोवेयर एल्स टू गो, तो वेट कीजिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं एक्चुअल में एक्सेस स्कॉलरशिप चाहता हूं या चाहती हूं जस्ट फॉर कॉस्ट सेविंग, थोड़े पैसे बच जाएं तो अच्छा होगा, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 पे प्रोसीड करना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे लिए मेरी तरफ से ये है आपके लिए कि क्या आप पैसे को टाइम के ऊपर वैल्यू करते हैं क्या। अब ऑब्वियसली जिस हिसाब से मैंने ये पूछा है, अब कई लोग एकदम मॉरली बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना करते हैं, पैसा समय से थोड़ी ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ पे राइट और रॉन्ग को मत फिगर आउट कीजिए, आप अपने लिए डिसाइड कीजिए आपको क्या ज्यादा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हो सकता है जिंदगी में आगे जाकर के कुछ और लगे, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या लगता है, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आपका टाइम। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पैसा टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम, देन इन दैट केस अगर आपका जवाब नो है, प्लीज अभी का भी रजिस्टर कर लीजिए। अभी का मतलब है इस डेडलाइन जो आ रही है, 5-7 दिन में सारी डेडलाइंस आ रही हैं, सो प्लीज इन मौके का फायदा उठाइए, रजिस्टर कीजिए। फरवरी की लास्ट डेडलाइन एज वेल एज मई की डेडलाइन भी अभी आने वाली है, फर्स्ट डेडलाइन अर्ली रजिस्ट्रेशन वाली। तो प्लीज अगर आपका जवाब है नो यानी कि यू डोंट वैल्यू मनी ओवर टाइम, प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ। फिर बात आती है आपके यहाँ पे, अच्छा अगस्त का एप्लीकेशन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, नवंबर भी नहीं शुरू हुआ है फॉर 2022 एग्जामिनेशन, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हियर, फरवरी वाले कैंडिडेट्स के लिए और यहाँ पे मई वाले कैंडिडेट्स के लिए। मैं यहाँ पे अगस्त और नवंबर को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो वो लोग उस सेंस में सोचे ना। इसके बाद में आता है अपना यस, ऑप्शन नंबर यस, यानी कि नहीं हम पैसे को ज्यादा वैल्यू करते हैं ओवर अवर टाइम। तो ऐसे में आपका जवाब अगर यस है, तब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करना है, एंड दिस क्वेश्चन विल क्लैरिफाई एवरीथिंग। ये क्वेश्चन यही है, कैन यू स्किप और पोस्टपोन योर एग्जाम अप टू 6 months इवन विदाउट अ गारंटी ऑफ स्कॉलरशिप। क्या स्कॉलरशिप के गारंटी के बिना भी आप अपने एग्जाम को 6 महीने स्किप करोगे एंड यू वुड नॉट माइंड।
क्योंकि आपने इससे ऊपर वाले सवाल में जवाब दिया कि यस यू डोंट वैल्यू योर टाइम दैट मच, आपका पैसा ज्यादा वैल्यू करते हो। तो अब मैं थोड़ा हाई इंटेंसिटी सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आप अपने 6 मंथ्स यहां पे और पोस्टपोन करने के लिए रेडी हो? क्योंकि क्या होगा, ज्यादा ज्यादा हो सकता है आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और स्कॉलरशिप आपको ना मिले, तब क्या करोगे? तो वैसे केस में तो आप जेन्युइन तो हो नहीं, आप तो कॉस्ट सेविंग के लिए आए, तो एनीवेज आप एग्जाम तो दोगे, लेकिन उस समय एग्जाम देने जब आप जाओगे तो फिर एग्जाम फीस एक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपके लिए, तो कॉस्ट सेविंग उल्टा रिवर्स में आ गई। तो आप ऑब्वियसली डेफर करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो अगर आप सोच रहे थे पॉसिबली मई के लिए, हो सकता है आपको नवंबर के लिए जाना पड़े या फिर 2023 में भी देना पड़े। सो इट इज योर कॉल, आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस हिसाब से एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं। कैन यू डेफर योर एग्जामिनेशन, कैन यू डेफर योर प्लानिंग बाय 6 मंथ्स? इफ द आंसर इज यस, देन माय आंसर इज कि आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप के लिए वेट करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं समय स्केल अप कर सकता हूं, आई कैन इवन यहां से स्ट्रेच कर सकते हैं अपने सीएफए वाले प्रोग्राम को, प्लान आगे बढ़ा सकते हैं, गो फॉर स्कॉलरशिप। एक्सेस स्कॉलरशिप खुलनी चाहिए अभी इस लास्ट क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर में, तो मेरे ख्याल से आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार 6 महीने तो हम और स्ट्रेच नहीं कर सकते जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ स्कॉलरशिप एंड देयर इज नो गारंटी एज वेल, तो ऐसे में यू शुड बी अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन स्ट्रेट अवे। क्लियर? तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक अंदाज में मैंने यहाँ पे समझाया है। एट द सेम टाइम मैं ये जानता हूं कि कुछ बच्चे जो जेन्युइनली सोच रहे हैं कि हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि उन स्टूडेंट्स के पास जिनको जो जॉब में नहीं है, करेक्ट, स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या फिर बीकॉम में भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होते हुए ये सब सोच रहे हैं, उनके लिए इट मेक्स टोटल सेंस कि वो एक्सेस स्कॉलरशिप का वेट करें, लेटर ऑन एग्जाम दे, बाद में अपना धीरे धीरे प्रोग्रेस करें अपने करियर में, परफेक्टली ओके विथ योर प्लान। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, मे बी कोई प्रमोशन के चक्कर में सीएफए करना चाहते हैं या फिर जॉब स्विच करना चाहते हैं, रोल स्विच करना चाहते हैं, उनको डिले ऑब्वियसली नहीं करना है एंड दे डोंट इवन वैल्यू मनी ओवर टाइम। सो ऐसे में दे हैव गॉट द आंसर, उनको पता है कि उनको क्या करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो यस, दिस वाज अ सिस्टमैटिक कॉल जिसके हिसाब से मेरे ख्याल से 3 सवालों के जवाब आप दीजिए एंड यू विल बी बेटर ऑफ विद द डिसीजन कि आपको एक्सेस स्कॉलरशिप का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट में बताइएगा एंड जरूर से ये भी फीडबैक दीजिएगा कि क्या ये जेन्युइनली 3 क्वेश्चंस आपके स्कॉलरशिप वाले जो प्रॉब्लम थी उसको हल करने के लिए काम आई। हैव यू गॉट द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम और योर इशू? प्लीज टेल मी दैट इन द कमेंट बॉक्स। बाद बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।